नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, हमारा स्पेशल प्रोग्राम एंकर्स रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जिस बात से डर रहा था ठीक वैसा ही हुआ। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए और साफ तौर पर पाकिस्तान को एक ललकार चली गई है। पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। वहां के अगर बातचीत करें तो वहां के सूचना एवं प्रसारण मंत्री का एक बयान भी चर्चे में है कि भारत 24 से 36 घंटे के भीतर हमला कर सकता है। और ऐसे में दूसरी तरफ बैठकों का ये दौर जारी है। लगातार सीसीएस की बैठक, लगातार नौसेना के अगर बात करें तो तीनों हम इन चीजों की बात कर रहे थे, उसको लेकर भी बैठकों का दौर जारी है। लगातार तीनों सेना के प्रमुखों से प्रधानमंत्री की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी शामिल है। यानी भारत एक्शन मोड में है, एक्शन प्लान में है और होने वाला है जरूर कुछ बड़ा। रिपोर्ट के जरिए आप देखिएगा। पाकिस्तान के आतंक का अब अंत बहुत ही नजदीक है। भारत सरकार के तरफ से तीनों सेनाओं को खुली छूट मिल गई है, जिससे भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पीएम मोदी ने सेना प्रमुखों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी बोले, हम आर्मी को खुली छूट देते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख मीटिंग में रहे मौजूद। आतंक के खिलाफ एक्शन का प्लान बनाएगी सेना। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुख शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा हालात की समीक्षा की, आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर चर्चा की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया और तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। और वहीं उन्होंने साफ कहा कि सेना खुद तय करे कि जवाब कब, कहां और कैसे देना है। उन्होंने कहा, हमारी सेना को देश की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने हो उन्हें पूरी आजादी है। पीएम मोदी का यह बयान साफ संकेत देता है कि अब सरकार किसी भी तरह की नरमी के मूड में नहीं है। सेना को मिली छूट के बाद अब आतंकी ठिकानों को लेकर विशेष ऑपरेशन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। पहलगाम हमले को लेकर देश में गुस्से का माहौल है और ऐसे में सेना के एक्शन पर भी सभी की नजरें टिकी हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख अब मिलकर आतंक के खिलाफ एक ठोस एक्शन प्लान तैयार करेंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंक को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले का समर्थन किया है। सेना को पूरी तरह से जो है, जो सेना के सामने जो लक्ष्य होता है, जो चुनौती होती है, उसको खुली छूट मिलनी ही चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के समय में ये अच्छी एक शैली और एक ऐसा कार्य व्यवहार सभी जगह किया जा रहा है, वो सेना के साथ किया। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सशस्त्र बलों को परिचालन स्वतंत्रता दिए जाने पर सीएम धामी ने कहा, ये सशस्त्र बलों को पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में सशस्त्र बलों सहित हर विभाग में ऐसी ही रणनीति लागू की जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह खान ने एक बड़ा दावा किया है। पीएम मोदी ने आर्मी को दी खुली छूट। खौफ से थर-थर कांपा पाकिस्तान। पाक सूचना मंत्री बोले, अगले 24 घंटे में होगा अटैक। भारत के एक्शन को लेकर अताउल्लाह तरार का बयान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन का माहौल है। पीएम मोदी ने मंगलवार को इधर तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग की, उधर उसका सीधा असर पाकिस्तान में देखने को मिला। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक बयान जारी किया, दावा किया कि हमारे पास एक विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तानी मंत्री ने अपना पुराना दुखड़ा रोते हुए कहा कि पाकिस्तान खुद 2 दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा। पाकिस्तान दुनिया में किसी भी रूप में आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। सूचना मंत्री तरार ने भारत पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत ने किसी निष्पक्ष जांच के बजाय सीधे सैन्य रास्ता अपनाने की तैयारी कर ली है, जो क्षेत्रीय शांति के लिए घातक साबित हो सकती है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की
सख्त मजम्मत करता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने के नाते सच्चाई का पता लगाने के लिए, उसके महरक़ात जानने के लिए खुले दिल से आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया, जो कि खित्ते और दुनिया मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है। सियासी मकासद के हसूल के लिए जानबूझकर अवामी जज्बात को भड़काकर इस तरह के फैसले करना बदकिस्मती और अफसोसनाक है। पाकिस्तान इस बात का वाज़े इयादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी मंत्री के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने मामले में निष्पक्ष, स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद से जांच की पेशकश की है। हालांकि भारत ने इसे न मानते हुए टकराव की राह चुनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान में स्पष्ट किया कि हमारे सशस्त्र बल आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है और इससे पहले भारत ने कई बड़े फैसले लिए हैं जिससे पड़ोसी मुल्क में हड़कंप मच गया। इसी क्रम में भारत ने सिंधु जल संधि रद्द कर दिया, पाकिस्तानी अधिकारियों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया और इसके साथ ही वीजा रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेना को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिए जाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान भी अच्छे से जानता है कि अब उनके नापाक मंसूबों का अंत बहुत ही नजदीक है। तो इसी बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों के घर पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार से एक अपील की है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। बुलडोजर एक्शन पर महबूबा मुफ्ती की अपील। बेकसूर के घर न गिराए जाए, महबूबा मुफ्ती। गृह मंत्री से सहानुभूति के साथ फैसले लेने की मांग। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और इसके अलावा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक अपील जारी की है। इस अपील में उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद क्षेत्र में की जाने वाली हर कार्रवाई में सावधानी बरतने की बात कही है। महबूबा मुफ्ती ने खास तौर पर जोर देकर कहा कि आतंकवादियों और निर्दोष नागरिकों के बीच स्पष्ट अंतर दिया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रीय एकता को बनाए रखा जा सके और विभाजन को गहराने से रोका जा सके। महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में कश्मीर में हजारों लोगों की गिरफ्तारियों और घरों की विध्वंस की रिपोर्टों पर भी अपनी चिंता जाहिर की है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, ध्यान रखा जाए आम लोगों के घर न गिराए जाए और कुछ लोग जो यहाँ पाकिस्तान से आए हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिसे महिलाएं उनकी शादी 30-40 साल पहले हुई है या उनके पोता पोती हैं, उनका घर तो हिंदुस्तान ही है, वो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि गृह मंत्री इस पर सहानुभूति निर्णय लें और वो सभी अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, पाकिस्तानी नहीं मानते। जैसे जो मिलिटेंट्स के साथ डील करते हुए ये जरूरी है कि ध्यान रखा जाए कि आम लोगों के घर न गिराया जाए। और इसी तरह जो आपने एक एडवाइजरी की है कि जो लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए, तो उसमें कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी 30 साल 40 साल पहले हुई है या मतलब जिनके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनका घर तो हिंदुस्तान है, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, वो इस वक्त इस उम्र में कहाँ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब इसका सिंपैथेटिक व्यू लेंगे और इस तरह से जो है उन लोगों को अपना घर बार छोड़ने के लिए, क्योंकि आज तक 30 साल से 40 साल से रह रहे हैं और वो कभी भी उन्होंने मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई काम नहीं किया। तो एक अच्छे शहरी की तरह वो हमारे साथ मिलजुल के रहें और वो अपने आप को हिंदुस्तानी तस्वुर करते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। महबूबा मुफ्ती के बयान पर भाजपा नेता गौरव गुप्ता ने तीखा पलटवार किया है और महबूबा मुफ्ती के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की है। आज जो ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री दोबारा जो ये किया गया कि जो जितने लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं या किसी न किसी प्रकार से सिंपैथी शो करने की जरूरत उन्होंने दिखाई, ये आज क्लियर कट दिखाता है इनके डबल स्टैंडर्ड्स। और आज जहां पर देश पूरा एक शोक में है और आज मौन बना रहा है, इनोसेंट जितने भी हमारे विक्टिम्स इसके हुए हैं, जो किलिंग्स हुई हैं, जो हमारे टेररिज्म का इतना बड़ा मजर जो हमने पहलगाम में देखा, शर्म आनी चाहिए महबूबा मुफ्ती को अपने इन बयानों से। और जो ये दे रही हैं
कहीं ना कहीं पर आज हम सब आहत हैं उन सब ऐसे बयान सुनने के बाद, और आज उनको खुद अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि वो जो यहाँ पर निहत्थे जिस तरीके उनको टारगेट किया गया, आज जब टाइम आ गया है कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होने का, पूरे देश के साथ खड़े होने का, ऐसा जो एक इनकी तरफ से बेतुका बयान आना, मैं इसको टोटली अनएक्सेप्टेबल है हम सबके लिए, और मैं इसको कंडेम करता हूँ। भाजपा नेता गौरव गुप्ता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है ये उनके दोहरे चरित्र को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आज जहां देश शोक में है और इस तरह के बयान देने पर महबूबा मुफ्ती को शर्म भी आनी चाहिए। गौरव गुप्ता ने कहा कि ऐसे बयान सुनने के बाद कहीं ना कहीं आज हम सभी आहत हैं। आज जब सुरक्षा बलों के साथ खड़े होने का समय आ गया है, पूरे देश के साथ खड़े होने का समय आ गया है, तो उनकी तरफ से इस तरह का बेतुका बयान हम सभी को पूरी तरह से अस्वीकार है। जहां एक ओर देश भर में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लगातार विरोध हो रहे हैं, तो वहीं यहां पर लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाना चाहिए, पाकिस्तान से हिसाब चुकता की मांग यहां पर जनता कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सियासी पारा भी हाई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी को दिखाया गायब। कांग्रेस ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया पोस्टर। बीजेपी का वार, ये सरतन से जुदा वाली हरकत। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भले ही विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया और जिस पर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की है वो विवाद की वजह बन गई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिम्मेदारी के समय गायब, और इसके साथ जो फोटो शेयर की है उसमें बिना सिर वाली एक तस्वीर शेयर की गई है। ये तस्वीर पीएम मोदी के पहनावे से मेल खाती है। इस पोस्ट पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है और कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस के पीएम मोदी पर निशाना साधने वाले गायब पोस्ट पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया। कहा ये इंडी गठबंधन नहीं, ये रावलपिंडी गठबंधन है। आज से हम इन्हें इंडी गठबंधन नहीं कहेंगे, हम इन्हें पिंडी गठबंधन कहेंगे। पहलगाम में, कश्मीर में आतंकी हमले के पश्चात कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के घटक दलों का जो असली चेहरा है वो हिंदुस्तानियों के सामने बेनकाब होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रहा है। ये अपने आप को कहते हैं कि हम इंडी अलायंस वाले हैं। ये इंडी अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस है। दिस इज नॉट इंडी अलायंस, दिस इज रावलपिंडी अलायंस। और आज से हम भारतवर्ष में, आज से हम भारत में इन कांग्रेस को और कांग्रेस के घटक दलों के नेताओं को एक बात स्पष्ट कर दे कि आपको आज से हम इंडी अलायंस नहीं बुलाएंगे। आज से आपका नामांकन हुआ पिंडी अलायंस। पिंडी मतलब रावलपिंडी से पिंडी अलायंस। संबित पात्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं पर तंज कसा और कहा कि ये लोग पाकिस्तानी मीडिया के हीरो हैं। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब इस तरह से, यानी इस पिंडी गठबंधन के लोग पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है। अभी तो पाकिस्तान के मीडिया के हीरो बने हुए हैं राहुल गांधी, पाकिस्तान की जनता के दुलारे बने हुए हैं कांग्रेस के तमाम नेता। मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है जब ये इंडिया अलायंस वालों का, वो तो गायब ही है हिंदुस्तान की राजनीति से। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़े दिनों के बाद ये पिंडी अलायंस वाले, रावलपिंडी अलायंस वाले पाकिस्तान में ही चुनाव लड़ेंगे, पाकिस्तान की ही राजनीति करेंगे। क्योंकि उनको अगर पाकिस्तान को ही बचाना है, पाकिस्तान के हक में ही कहना है, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि पाकिस्तान में ही वो अपनी गतिविधियां चलाएं। कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी पर निशाना साधे जाने वाले गायब पोस्ट पर शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले के बाद केंद्र ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें लगभग सभी दलों ने कहा कि पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में उनके साथ है। और इसके बाद तुरंत सर्वदलीय बैठक में केंद्र का समर्थन करने वाले कुछ विपक्षी दलों ने कुछ और ही कहा। उनमें से कुछ का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं होना चाहिए। देखिए, पहलगाम के बाद ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि जबकि केंद्र सरकार ने एक ऑल पार्टी मीट बुलाया, उस ऑल पार्टी मीट के माध्यम से लगभग सभी राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार को कहा कि आपको जो भी निर्णय, जो भी फैसला लेना है, जो भी एक्शन लेना है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके 1 या 2 दिन बाद उन पार्टियों, खास करके विपक्ष के कुछ पार्टी, जिन्होंने सरकार को ऑल पार्टी मीट में एक प्रकार से समर्थन दिखाई, आज वे कुछ अलग कह रहे हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं होना चाहिए, कुछ लोग पाकिस्तान को एक प्रकार से क्लीन चिट दे रहे हैं कि आज भारत में दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार की विचारधारा है। एक जो पाकिस्तान को समर्थन दे रहे हैं, एक प्रकार से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। दूसरे लोग हैं जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भारत के हित में बात कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने विजय वडेट्टीवार ने हालिया उनके बयान का हवाला दिया, कहा कि विजय वडेट्टीवार ने हाल ही में कहा कि प्रभावित लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो गलत है। आज भारत में दो विचारधाराएं हैं और लोग भी हैं, एक जो राष्ट्रवादी और दूसरे जो पाकिस्तान को क्लीन चीट दे रहे हैं। कांग्रेस के गायब ट्वीट को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियापन पर चल रही है, मंदबुद्धि बालक के हाथों में खेल रही है। जो भाषा पाकिस्तान का मीडिया आईएसआई के इशारे पर बोल रहा है, वो ही भाषा देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भाषा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप पाकिस्तान के मीडिया और आईएसआई के चार्मिंग बॉय बनने के लिए, वहां चार्मिंग स्टार बनने के लिए, ब्लू आइड बनने के लिए अपने ही देश को गाली दे रहे हो और वो भाषा बोल रहे हो। तरुण चुग ने कांग्रेस पर साधा है निशाना, कहा कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियापन पर चल रही है। जो भाषा पाकिस्तान का मीडिया आईएसआई के इशारे पर बोल रहा है, वही भाषा हमारे देश में कांग्रेस के नेताओं की भाषा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में आईएसआई एक नया दल जुड़ गया है। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस के गायब पोस्ट को बहुत ही अपमानजनक, आपत्तिजनक बताया है। बहुत आपत्तिजनक और हर हिंदुस्तानी के दिल को चीरने वाला ट्वीट इन्होंने किया। ये समय है नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होने का, ना कि उनको इस प्रकार से दिखाने को। और मैं तो कहता हूं हर हिंदुस्तानी को, वो जहां है, जिस दिशा में खड़ा है, उसको प्रण लेना चाहिए कि इस घड़ी में हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर सभा में, हर जमात में खड़े होकर सबको ये शब्द, ये प्रण लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी, हम आपके साथ हैं। आप जो करेंगे आप बेहतर जानते हैं, लेकिन इस युद्ध में एक एक भारतीय, 140 करोड़ भारतीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये हमें प्रण लेना चाहिए। अनिल विज ने कहा कि हर हिंदुस्तानी के दिल को चीरने वाला ट्वीट इन्होंने किया है। ये समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने का है। हर हिंदुस्तानी को प्रण लेना चाहिए कि वो इस घड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। विवाद बढ़ता देख पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गायब बताने वाला पोस्टर ही डिलीट कर दिया। कांग्रेस ने डिलीट किया गायब वाला पोस्ट। विवाद बढ़ने के बाद सोशल मीडिया से हटाया पोस्ट। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का पोस्ट हटाने का फैसला। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश में राजनीति भी अपने चरम पर है। विपक्षी दल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि जिम्मेदारी के समय गायब, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बताया गया। हालांकि कांग्रेस ने इस पोस्ट को अब डिलीट कर दिया है। मामले पर बीजेपी ने कहा कि भारत की जनता के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना सरतन से जुदा इमरजरी ट्वीट डिलीट कर दिया है। इससे कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी पाकिस्तान समर्थक चरित्र नहीं छिपा है और इस मामले पर कांग्रेस की किरकिरी तब और शुरू हो गई जब पाकिस्तान के एक मंत्री ने इस पोस्ट पर रिपोस्ट कर दिया और विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस के विवादित पोस्ट डिलीट करने के बाद बीजेपी ने भी फिर एक बार कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी का कितना लो लेवल पर वो गिर सकते हैं, वो तो इसके और ज्यादा उदाहरण हमको नहीं चाहिए। इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ, वो तो कितना वो गिर सकते हैं, इसका एक उदाहरण है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो इसका जो सिद्धरामैया का स्टेटमेंट, कांग्रेस का कुछ मंत्रियों का, कर्नाटक के मंत्रियों का स्टेटमेंट,
और कल का जो इनका स्टेटमेंट है पाकिस्तान को बहुत उत्साह दिया है, इसलिए उन लोगों ने डिलीट किया है। बाद में उनको पता चला कि हमने गलती किया है। कम से कम ये तो एहसान हो गया कि गलती तो की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है। ये समझने के लिए हमें और उदाहरणों की जरूरत नहीं है, ये उनका सबसे निचला स्तर है। प्रहलाद जोशी ने सिद्धारमैया के बयान का जिक्र किया, कहा कि सिद्धारमैया और कांग्रेस के कुछ मंत्रियों के बयान से पाकिस्तान को बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए उन्होंने बाद में इसे हटा दिया। प्रहलाद जोशी ने एक तंज कसते हुए कहा कि कम से कम उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। इस बीच भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीआर के रूप में काम करने का भी आरोप लगा दिया। अनफॉर्चुनेटली आज देश में पाकिस्तान के सबसे बड़ा पीआर एजेंसी के रूप में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देश के एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी जिस तरीके से बिहेव करना है वो शायद कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है। और विशेष रूप में कर्नाटका के कुछ मिनिस्टर्स, इंक्लूडिंग कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के एजेंट के रूप में जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, ये देशवासियों को और विशेष रूप में देश प्रेमियों को ये बहुत अनफॉर्चुनेट लग रहा है। द कांग्रेस पार्टी इज बिहेविंग like the most irresponsible opposition the country has ever seen. Their social media speaks something, their leaders are speaking something else, and their party letterhead speaks something else. ये डुप्लिसिटी बंद होनी चाहिए। देश एक ध्वनि में, एक स्वर में पाकिस्तान जो किए है इसका खंडन करना है और देश की सरकार के साथ खड़े रहना हर एक भारतीय का आज जिम्मेदारी है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांग्रेस भूल गई है कि वो एक जिम्मेदार विपक्ष को कैसे व्यवहार करना चाहिए। खासकर कर्नाटक के कुछ मंत्री और मुख्यमंत्री जिस तरह से पाकिस्तान के एजेंट जैसे बयान दे रहे हैं और वो इस देश के देशभक्तों को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया, कहा कि कांग्रेस देश में अब तक का सबसे गैर जिम्मेदार विपक्ष की तरह व्यवहार कर रही है। कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री पर निशाना साधने के लिए गायब वाले पोस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस और बीजेपी पर भड़की आम आदमी पार्टी। गायब पोस्ट को लेकर प्रियंका कक्कड़ ने साधा निशाना। तुच्छ राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, प्रियंका कक्कड़। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कांग्रेस द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे जाने वाले एक कथित गायब पोस्ट को लेकर सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। और वहीं इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि हमारे नागरिकों को और उनके ऊपर इतना दुखद आतंकवादी हमला भाजपा बनाम कांग्रेस का मामला कैसे बन गया। प्रियंका कक्कड़ ने कहा, मुझे नहीं लगता कांग्रेस इतनी भोली है और ऐसे में संवेदनशील समय में ऐसे ट्वीट कर दे, ये क्या मतलब है। अब मुझे नहीं पता कि ये इतना बड़ा आतंकी हमला हमारे निहत्थे निर्दोष सिविलियंस के ऊपर जो हुआ, जिसमें लोगों ने अपने ब्रेड अर्नर्स को खोया, उन विक्टिम्स की बात ना करते हुए ये पूरा मसला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कैसे बनते जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इतनी नासमझ है कि ऐसे ट्वीट बिना सोचे समझे इस टाइम पर करेगी। मुझे लगता है कि हर एक को पेटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इस टाइम पर सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की जरूरत है। और इसमें आम आदमी पार्टी हमेशा साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि इसमें हमें राजनीति से ऊपर देखना है, इसमें हमें पाकिस्तान को जवाब देना है। ये इंटरनल फाइट्स क्यों हो रही हैं और इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है, ये मेरी समझ से परे है। देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि ना कांग्रेस इम्पोर्टेंट है, ना बीजेपी इम्पोर्टेंट है, ना आम आदमी पार्टी इम्पोर्टेंट है, देश इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पे सिंगुलर फोकस होना चाहिए कि पाकिस्तान को जवाब देना है। उसके लिए आप स्पेशल सेशन बुलाइए, सबके सुझाव लीजिए, सबसे साझा कीजिए कि कहाँ इंटरनल सिक्योरिटी लैप्स हुआ, सबसे साझा कीजिए कि आगे का प्लान क्या है, ताकि एक निश्चित एक करारा जवाब हम पाकिस्तान को दे पाए। ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है। प्रियंका कक्कड़ ने हिदायत देते हुए कहा कि हम सभी को तुच्छ राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, एक साथ हमें खड़े होना चाहिए। उनका बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि राजनीतिक दलों को आपसी आरोप प्रत्यारोप छोड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर एकजुटता दिखानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने गायब वाले पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया है, लेकिन इस मामले को लेकर बीजेपी ने
कांग्रेस पर जितने भी आरोप लगाए हैं उसका जवाब अब एआईसीसी चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने दिया है। बीजेपी एआईसीसी सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, पोस्टर को बताया फिल्म गायब से प्रेरित, भाजपा जहर से भरी हुई। सुप्रिया, कांग्रेस के गायब पोस्ट और उस पर भाजपा के हमले पर एआईसीसी के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरमैन और चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भाजपा जहर से भरी हुई है। लोगों का दिमाग इतना गंदा है कि उन्हें एक पोस्टर में सर तन से जुदा दिख गया, लेकिन वो पोस्ट तुषार कपूर अभिनीत फिल्म गायब के पोस्टर से प्रेरित है। सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसा और कहा कि इस पोस्ट में पीएम मोदी का नाम नहीं है, तो भाजपा को ऐसा क्यों लगता है कि पीएम मोदी के बारे में है, और क्या वो ये भी स्वीकार करते हैं कि पीएम मोदी गायब हैं? बीजेपी के अंदर कितना विष भरा है, कितना जहर भरा है, कितने गंदे मन के लोग हैं कि उनको एक पोस्टर में सिर तन से जुदा दिखा, जबकि वो एक पिक्चर के पोस्टर से प्रेरित है। ये पिक्चर का पोस्टर है, गायब पिक्चर। तुषार कपूर इस पिक्चर में थे, वो गायब हो जाते थे, उनके कपड़े दिखते थे, शरीर नहीं दिखता। जो पोस्टर हमने लगाया उसमें भी शरीर कहीं नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ आलीशान शानदार कपड़े हैं और मिस्टर गायब लिखा हुआ है, और मोदी जी का नाम नहीं है, मोदी जी का शब्द नहीं है। तो बीजेपी को ये क्यों लग रहा है कि ये मोदी जी के बारे में, कि क्या वो भी मान रहे हैं कि मोदी जी गायब है? क्या वो भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कश्मीर से गायब होकर बिहार नहीं जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक से गायब नहीं होना चाहिए था? क्या वो मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना चाहिए, उससे गायब नहीं होना चाहिए? क्या वो मान रहे हैं कि हमारे देश का बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में है, प्रधानमंत्री गायब है, कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्या वो मान रहे हैं कि सुरक्षा की बड़ी चूक हुई है, इसकी जवाब देने से प्रधानमंत्री गायब है? क्या वो मान रहे हैं कि जब भी देश में त्रासदी आती है, आपदा आती है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो पुलवामा हो, प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं, प्रधानमंत्री शूटिंग करते रहते हैं? सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को उनके द्वारा जारी पोस्टरों को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि अगर भाजपा पोस्टरों पर चर्चा करना जरूरी चाहती है तो वहीं संवेदनशीलता है, और जब एक महिला ने अपने पति को खो दिया तो उन्होंने एक पोस्ट जारी किया। बीजेपी ने उस महिला का एक तरह से घिबली कला का पोस्टर जारी किया। सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया के सामने वो पोस्टर भी दिखाया। और बीजेपी अगर पोस्टर पे बात करना शुरू करेगी तो उनकी असंवेदनशीलता ये है कि जब एक सुहागन की दुनिया उजड़ गई थी तो घंटों के अंदर उन्होंने घिबली का कार्टून बनाया था। ये बीजेपी है। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने नेता प्रतिपक्ष के बारे में भद्दी गंदी टिप्पणी करी थी इस आतंकी हमले को लेकर। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और नेताओं की फोटो लगाकर पाकिस्तान एजेंट कहा है। मैं पूछना चाहती हूं, लाहौर आप जाते हैं, पठानकोट के बाद आप उनकी आईएसआई को हमारी सरजमी पर बुलाते हैं, आप लपके लपके चले जाते हैं बिरयानी खाने, सिवई खाने, और आप बात करिएगा कि पाकिस्तान से किसके संबंध है। मेरा अपना मानना है कि पाकिस्तान जो बादशाह बोल रहा है वही बीजेपी बोलती है। बार बार हिंदू मुसलमान करना, धर्म के नाम पर डिवाइड करना। हमने कहा है हम पूरी तरह से सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल है जो सरकार से पूछे जाएंगे, और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं सरकार उनको चुप कराने में लगी हुई है। सरकार को कुछ यूट्यूबर्स को, कुछ डिजिटल पत्रकारों से दिक्कत है। सरकार पाकिस्तान को क्या लेसन पढ़ा रही है मैं जानना चाहती हूं। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूं, हम तो पूरी शालीनता से आपके साथ हैं। हम तो आपकी तरह 2008 में जैसे आप ताज होटल पहुंच गए थे और वहां पर आपने बड़े भाषण देने शुरू कर दिए थे। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर वही आरोप लगाए जो बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है आपने सहजता नहीं दिखाती, हम तो वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप कॉर्बेट पार्क में, मुझे आज भी याद है 14 फरवरी 2019 पुलवामा का ये आतंकी हमला, आप कॉर्बेट में शूटिंग करते रहे, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके तत्कालीन राज्यपाल ने कहा था। तो मेरा अपना मानना है कि बीजेपी के मन में इतनी कालिक है कि उनको एक पिक्चर के पोस्टर पे ये गंदी बातें दिख रही हैं, और असलियत ये है कि अगर ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आर्मी को खुली छूट मिलने के बाद अब पूरे देश की नजरें सेना पर टिकी हैं। सबको इस बात का इंतजार है कि अब सेना आतंक के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, और वहीं दूसरी तरफ एक तरह से पहलगाम हमले को लेकर सियासी बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है। तो आपने रिपोर्ट के जरिए देखा किस तरह से पाकिस्तान को भारत ललकार दे रहा है। पाकिस्तान को उसकी हरकतों पर जवाब देना अब देशवासियों का यही है, एक तरह से कहना कि भाई अब भारत को बयान नहीं जवाब देना चाहिए, और भारत भी उसी तैयारी में नजर आ रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपने देखा तो ये कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान वॉर
बहुत करीब है और इसका खामियाजा पाकिस्तान को आतंकवाद को संदेश देने के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। खास कार्यक्रम में इतना ही। हर पल की खबरों के लिए सिर्फ और सिर्फ TV 100। नमस्कार।